पहलगाम अब वो पहलगाम नहीं रहा जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते थे। अब वो बन गई है खून पीने की जमीन। वहां क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सोचते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, जरा एक बार कल्पना कीजिए कि जो लोग घूमने जा रहे थे, जो टूरिस्ट थे, वो कब टारगेट हो गए शायद उनको भी नहीं पता चला। वो धरती जो खिलखिलाकर हंस रही थी, वहां कुछ ही देर में कैसे मातम फैल गया, वो मंजर सोचकर रूह कांप जाती है। आप सोचिए, कोई जाता है, नाम पूछता है और ये पता चलता है कि ये हिंदू है, कहता है गोली मार दो। वहां के लोगों को जब ये पता चला कि केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम नाम बताना शुरू किया। आतंकियों को जब इस बात का शक हुआ तो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ो, और जो हिंदू नमाज नहीं पढ़ पाए उनको छलनी कर दिया गया। टूरिस्ट से कहा गया कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो उनको गोलियों से भून दिया गया। वाकई में ये हैरान कर देने वाला मंजर है। गोलियां सिर्फ 28 लोगों को लगी हैं, लेकिन मातम पूरे देश में फैला है। पहलगाम कभी टूरिस्ट का सपना था, आज ताबूतों का शहर है। जहां लोग सुकून ढूंढते थे, आज वहां सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उस वक्त कोहराम मच गया जब बेशरार इलाके में आतंकियों ने अचानक सैलानियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दर्दनाक हमले में घायलों में पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं। एक चश्मदीद ने इस घटना का मंजर बताया। उन्होंने कहा, आतंकी हमला बेहद ही दिल दहला देने वाला था। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला रो रो कर चिल्ला रही थी। महिला कह रही थी, मैं और मेरे पति एक शांत जगह पर बैठकर भेल खा रहे थे, तभी कुछ आतंकी वहां आ पहुंचे। उन्होंने हमें देखा और कहा कि ये लोग मुस्लिम नहीं हैं, इन्हें मार दो, और उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। एक दूसरी महिला ने कहा, मेरे पति को बचा लो, वो जमीन पर पड़े हैं। एक और महिला अपने घायल पति को कुर्सी पर संभालते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, इन्हें गोली लगी है। एक और महिला जो बता रही है कि उन लोगों ने पहले नाम पूछा और कहा, तुम हिंदू हो, इन्हें गोली मार दो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति बच जाता अगर ये हिंदू होता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर कहा, यह हमला हाल के वर्षों में आम लोगों पर हुए किसी भी हमले से कहीं बड़ा है। यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो दौरे को छोड़कर रात में ही भारत के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री अमित शाह रात में ही जम्मू कश्मीर गए, वहाँ का जायजा लिया, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रात में गृह मंत्री की जम्मू जाने की जो तस्वीरें सामने आई, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और चीख चीख कर हर हिंदुस्तानी कह रहा है कि हमको सहानुभूति नहीं चाहिए, हमको बदला चाहिए। भारत की सेना ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और बाकियों के लिए सेना तैयार खड़ी है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, हमारी सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा कि किसी भी आतंकी को बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से पुलवामा का बदला लिया गया, उरी में जैसे आतंकियों को ठोका गया, इन कायरों को भी हमारी सेना वैसे ही सबक सिखाएगी। हर एक बूंद का हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि पाकिस्तान में बैठे इनके आका की रूह कांप जाएगी।